मैं इस वीडियो में आपको धन योग के बारे में बताऊंगा। आपकी कुंडली में धन योग है या नहीं है, परिश्रम करना कितना सार्थक होगा, किस तरह से करूं, क्योंकि धन योग न होते हुए भी परिश्रम और जो धन योग नहीं बना रहे हैं ग्रह, उनकी शांति और उनको प्रबल बनाने से धन योग होता है। किंतु फिर भी चूंकि नहीं कर पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, विश्लेषण नहीं हो पाता है कि कौन सा ग्रह धन योग कारक है या नहीं है, तो इसलिए वो निर्धनता में ही जीवन व्यतीत होता है। तो मैं पहले बता दूं कि आपकी कुंडली में धन योग है या नहीं है। देखिए, धन योग तो प्रत्येक ग्रह अगर अच्छा हो, उत्तम हो, तो कुछ न कुछ धन योग कारक हो ही जाता है। किंतु मैं बता दूं कि गुरु, चंद्र, बुध, ये तीनों जो धन देते हैं, इनसे जो धन प्राप्त होता है वो स्वच्छ होता है, मतलब वो बिल्कुल निष्कलंक होता है। उसमें कहीं कोई धोखाधड़ी से उपार्जित धन नहीं होता है। जैसे शिक्षक हो गया, वो धन उपार्जन कर रहा है, या जैसे कोई ऐसा व्यवसाय जिसमें बिल्कुल किसी तरह का कोई चोरी ना हो, मतलब अपने अर्जन से वो धनार्जन, वो तो गुरु, बुध और चंद्रमा। अब आता है शुक्र का। शुक्र धन जो कारक होता है, किंतु वह लंपट व्यवसायी लंपट बना देता है। वो उस मतलब जैसे उसका धन जो है ना, वो व्यसन आदि में निकल जाता है। जितना आमदनी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन खर्च भी उतना हो जाता है। धन कारक ग्रह तो है शुक्र, इसमें कोई संदेह नहीं है। बुध का है, शनि का है और राहु का। शनि राहु प्रबल धन योग कारक है। प्रबल धन योग सबसे सबसे प्रबल धन योग कारक है। किंतु इनसे प्राप्त धन स्वच्छ नहीं होता, मतलब ये ठगी, चोरी, लूट खसोट, व्यापार में धोखाधड़ी करके इस तरह से धन आता है, और अपार धन आता है, अपार धन आता है। मंगल और सूर्य दोनों बलपूर्वक धन लाते हैं, बलपूर्वक धन लाते हैं। जैसे आपका व्यवसाय चले ना चले, नौकरी चले ना चले, वो जबरदस्ती धन लाते हैं, मंगल और सूर्य। तो इस तरह से आपकी कुंडली में धन जो कारक ग्रह कौन सा है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं और अपने व्यवसाय का निर्धारण कर सकते हैं। देखिए, अगर कुंडली में लग्नेश लग्नेश उच्च का हो, लग्नेश उच्च का हो, जैसे शनि है तो वो तुला राशि में हो, और कोई भी एक ग्रह, कुंडली में कोई भी एक ग्रह वर्गोत्तम नवांश में हो। वर्गोत्तम नवांश निकालने का मतलब ये होता है कि जन्म लग्न की कुंडली में जिस राशि में ग्रह हो, नवांश कुंडली में भी उसी राशि में ग्रह हो तो वर्गोत्तम होता है। तो लग्नेश उच्च का हो और कोई एक ग्रह वर्गोत्तम हो, कोई ग्रह अस्त न हो, नीच का न हो। नीच मतलब जैसे मंगल है वो कर्क राशि में न हो, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही प्रबल धन योग कारक होता है। उस कुंडली में ये धन योग होता है। दूसरा, यदि तीनों कोण, मतलब लग्न, पंचम और नवम, तीनों भाव के स्वामी यदि एक, मतलब तीनों भाव में कोई भी दो भाव, मतलब तीनों भाव में कोई भी दो भाव के स्वामी अस्त नीच वक्री न हो, पाप ग्रह से युक्त न हो, और एक साथ हो करके, मतलब कोई भी दो ग्रह एक साथ हो करके 3, 6, 8, 12, 3, 6, 8, 12 घर छोड़ करके कहीं भी हों, कहीं भी हों, और उनमें से कोई एक ग्रह, चाहे वो किसी भी भाव में, अष्टम में, द्वादश में, छठे में, कहीं पर भी, यदि मूल त्रिकोण में या उच्च में हो, तो यह प्रबल धन योग कारक होता है, बहुत बड़ा धन योग होता है। इसी तरह तीसरा बता दूं मैं
कि यदि नवम और दसम भाव के स्वामी, चाहे शुभ ग्रह हों चाहे पाप ग्रह हों, नवम और दसम भाव के स्वामी एक साथ युक्त होकर के, और कोई ग्रह उनके साथ न हो, एक साथ युक्त होकर के नवम में या दसम में हो, और लग्नेश पापग्रस्त न हो, वक्री न हो, नीच न हो, अस्त न हो, लग्नेश, तो ये बहुत बड़ा धन योग कारक होता है। और धन आता ही आता है, कहीं से न कहीं से, कैसे न कैसे आएगा ही आएगा धन। तो ये कुंडली में देखिए कि धन योग कारक ग्रह आप कुंडली में स्वतः देख सकते हैं कि हमारी कुंडली में धन योग है या नहीं है। अब देखिए, मान लीजिए कि आपका लग्नेश नीच का हो और दो ग्रह, दो और कोई ग्रह जो है शुभ ग्रह, दो और कोई ग्रह शुभ ग्रह, गुरु शुक्र बुध चंद्र, ये जो है इसमें से कोई दो ग्रह अस्त हों, लग्नेश नीच का हो और बाकी दो ग्रह अस्त हों, तो वो निर्धन योग कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह देखना चाहिए कि किस ग्रह के कारण मेरा धन योग बाधित हो रहा है। धन योग कुंडली में होता है, लेकिन किस योग के कारण मेरा धन योग बाधित हो रहा है, उस ग्रह की प्रबलता को बढ़ाना चाहिए। शांति नहीं, उसकी प्रबलता को बढ़ाना चाहिए। उसकी पूजा अर्चना विधान विधि पूर्वक करना चाहिए। तो धन योग जो आपका छिपा हुआ है, उस पर से आवरण पर्दा हट जाता है और आपका धन योग स्थिर हो जाता है। इस तरह से आप अपनी कुंडली में धन योग जान सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जानने के लिए मेरे पिछले वीडियो देखें, प्रत्येक वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। कमेंट में कोई कुछ प्रश्न न पूछें, मैं आपको उत्तर नहीं दे पाऊंगा। निःशुल्क सेवा मेरे पास नहीं है। अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें।